नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉयज हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि आपको रोमांचित भी करेगा। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं, भारत के एक ऐसे राज्य की खोज पर जो खूबसूरती, संस्कृति और रोमांच से भरपूर है। इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे त्रिपुरा की अनोखी विशेषताएं और छुपे हुए रत्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। ये राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरा, जिसे 7 बहनों का देश का हिस्सा कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, झीलें और जंगल आपको अपनी ओर खींच लेंगे। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इस यात्रा में हम आपको त्रिपुरा के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए त्रिपुरा के अनछुए पहलुओं को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा अगरतला शहर हावड़ा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगरतला त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ राज्य का राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ आपको पुराने मंदिरों के साथ साथ आधुनिक इमारतें भी देखने को मिलेंगी। अगरतला अपने स्वादिष्ट खाने, खास तौर पर अपने मिष्टी दोई के लिए भी बहुत मशहूर है। तो अगर आप कभी त्रिपुरा जाएं, तो अगरतला जरूर घूमने जाना। दोस्तों, त्रिपुरा भले ही क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन यहाँ की जनसंख्या और संस्कृति बहुत विविधतापूर्ण है। त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 10,491 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। यहाँ आपको विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ अमन और भाईचारे से रहते हुए दिखाई देंगे। त्रिपुरा की जनसंख्या में आदिवासी समुदायों का बहुत बड़ा योगदान है, जो अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, त्रिपुरा हमें सिखाता है कि भले ही हम कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों की। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से प्यार है, तो त्रिपुरा आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, झीलें और जंगल आपको अपनी ओर खींच लेंगे। त्रिपुरा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है उनकोटी, जो अपनी शानदार चट्टानों पर उकेरी गई शिव की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है नील महल, जो रुद्र सागर झील के बीचों बीच स्थित एक खूबसूरत महल है। इसके अलावा त्रिपुरा में कई ऐसे मंदिर भी हैं जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर और उनाकोटी मंदिर। तो दोस्तों, अगर आप एक यादगार यात्रा करना चाहते हैं, तो त्रिपुरा जरूर जाएं। दोस्तों, त्रिपुरा सिर्फ पहाड़ियों और जंगलों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ कई नदियां भी बहती हैं, जो इस राज्य की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में शामिल है गुमटी नदी, हावड़ा नदी और मनु नदी। ये नदियां न सिर्फ त्रिपुरा की प्यास बुझाती है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। नदियों के किनारे बसे गांवों में आपको एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। यहाँ के लोग नदियों को अपनी माँ मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी त्रिपुरा जाएं, तो यहाँ की नदियों के किनारे कुछ समय जरूर बिताएं। दोस्तों, त्रिपुरा में भाषाओं का भी एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख भाषा तो बंगाली है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कई और भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि कुक-बोरोक, हिंदी और अंग्रेजी। कुक-बोरोक त्रिपुरा की एक प्रमुख जनजातीय भाषा है और यहाँ के लोगों की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। त्रिपुरा के लोग बहुत ही मिलनसार और प्यार करने वाले होते हैं। यहाँ के लोगों की बोली में एक अलग ही मिठास होती है, जो आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, अगर आप कभी त्रिपुरा जाएं, तो यहाँ के लोगों से जरूर मिलें और उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में जानें। दोस्तों, त्रिपुरा में त्योहारों का भी बहुत महत्व है।
यहाँ पर पूरे साल विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के त्योहार मनाए जाते हैं। त्रिपुरा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है दुर्गा पूजा, खर्ची पूजा और दिवाली। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का सबसे बड़ा और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दौरान पूरे राज्य में एक अलग ही उत्साह और उमंग का माहौल होता है। खर्ची पूजा एक अनोखा त्योहार है जो मां कामाख्या को समर्पित है। इस दौरान लोग अपने घरों में मां कामाख्या की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप त्रिपुरा की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखना चाहते हैं तो त्योहारों के दौरान यहाँ जरूर आए। दोस्तों, त्रिपुरा प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर कई वन्य जीव अभयारण्य है जो विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का घर है। त्रिपुरा के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में शामिल है गोमती वन्य जीव अभयारण्य, सिपाहीजाला वन्य जीव अभयारण्य और रानी वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ आपको हाथी, बाघ, हिरण और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। इन अभयारण्यों में घूमने के लिए आप जीप सफारी या हाथी सफारी का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वन्य जीवों को पास से देखना चाहते हैं तो त्रिपुरा के वन्य जीव अभयारण्य जरूर जाएं। दोस्तों, त्रिपुरा का इतिहास भी बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं जो इस राज्य के समृद्ध अतीत की गाथा बयां करती है। त्रिपुरा के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल हैं उज्जैन पैलेस, कुलोपल्ली मंदिर और पिलक पुरातात्विक स्थल। उज्जैन पैलेस त्रिपुरा के महाराजाओं का पूर्व निवास स्थान था और अब यह एक संग्रहालय है जहां त्रिपुरा के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कई चीजें सहेज कर रखी गई है। कुलोपल्ली मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और ये त्रिपुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के प्रति रुचि रखते हैं तो त्रिपुरा की ऐतिहासिक धरोहरें जरूर देखें। दोस्तों, त्रिपुरा अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यह राज्य अपनी अनोखी विरासत और रंगीन त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है जो यहाँ रहने वाले विभिन्न समुदायों की झलक दिखाती है। हर समुदाय की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो मिलकर त्रिपुरा की संस्कृति को और भी रंगीन बनाते हैं। त्रिपुरा की संस्कृति में नृत्य, संगीत और कला का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्यों में शामिल हैं कोजागिरी नृत्य जो अपनी अनोखी शैली और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेबंग बूमनी नृत्य जो प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को दर्शाता है, और गोरिया नृत्य जो त्योहारों के दौरान किया जाता है। ये नृत्य त्रिपुरा के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इनके माध्यम से वे अपनी खुशी, गम और उत्साह को व्यक्त करते हैं। इन नृत्यों में भाग लेना और इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। त्रिपुरा में हस्तशिल्प का भी बहुत विकास हुआ है। यहाँ के लोग अपनी कला और कौशल के माध्यम से अद्वितीय हस्तशिल्प बनाते हैं। यहाँ के लोग बांस, बेंत और सूती कपड़े डीहियों से सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। इन हस्तशिल्पों में त्रिपुरा की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप त्रिपुरा की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ के नृत्य, संगीत और कला का आनंद जरूर लें। त्रिपुरा की यात्रा आपको एक अनोखा और यादगार अनुभव देगी। दोस्तों, कोई भी यात्रा खाने के बिना अधूरी होती है। खाने का स्वाद ही हमें उस जगह की याद दिलाता है और त्रिपुरा में आपको खाने के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। यहाँ के खाने में एक अनोखा स्वाद और खुशबू होती है। त्रिपुरा के व्यंजनों में बंगाली और आदिवासी स्वादों का मिश्रण देखने को मिलता है। यह मिश्रण यहाँ के खाने को और भी खास बनाता है। यहाँ के कुछ प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं मुई बोरोक जो एक पारंपरिक व्यंजन है, बम्बू शूट पिकल जो एक अनोखा अचार है, और वाणी जो एक स्वादिष्ट दाल है। मुई बोरोक एक तरह का मोमोज होता है जो चावल के आटे से बनता है और इसके अंदर नारियल और गुड्डा का भरावन होता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बम्बू शूट पिकल एक खट्टा मीठा अचार होता है जो बांस के नए तनों से बनता है। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है। वाणी एक तरह की दाल होती है जो चावल के साथ खाई जाती है। यह दाल बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों,
अगर आप अपनी जीभ को कुछ नया स्वाद चखाना चाहते हैं, तो त्रिपुरा के व्यंजनों को जरूर आजमाएं। यहाँ का खाना आपको एक अनोखा अनुभव देगा। दोस्तों, ये थी त्रिपुरा की एक झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप त्रिपुरा घूमने जरूर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।